दोस्तों फूड कैपिटल ऑफ इंडिया इंदौर से आप सबका स्वागत है। भाई आज आपको दिखाएंगे वो स्पेशल बढ़िया जायके जो आपको इंदौर आकर तो ट्राई करने ही करने हैं। और इंदौर को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है आए दिखाए। तो दोस्तों अब आपको लेके आ गया जी सुंदरम जी की दुकान पे, जहाँ मिलता है जी ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट इंदौर का, यानी कि पोहे। बहुत ही बेसिक से लाइट से मज़ेदार स्वाद वाले। और भाई इधर खाया जाता है पोहे के साथ जलेबी। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते। क्या हाल चाल अंकल, ठीक है? बस बढ़िया जी। अंकल जी इंदौर वालों की शुरुआत आपके पोहे के साथ होती है जी भाई। ये चेक करो जी, पोहा इधर बल्क क्वांटिटी में लगाया जाता है। तो नीचे अंकल पानी चल रहा है गर्मा गर्म। हाँ जी, स्टीम्ड वाटर पर गरम पोहे आपको मिलेंगे, बहुत बढ़िया। अंकल आप कब से खिला रहे हैं? 40 ईयर्स 40 ईयर्स हो गए हैं जी। क्या बात है भाई, 40 साल से इंदौर में खिला रहे हैं पोहा, बहुत बढ़िया। तो अंकल जो पोहा की शुरुआत है वो भी इंदौर से ही हुई है जी। तो अंकल इंदौर में काफी दुकानें हैं पोहा की, अपना क्या स्पेशल है, क्या अलग है बाकियों से? क्वालिटी है सर, क्वालिटी से समझौता नहीं करते हम। क्वालिटी समझौता नहीं है जी। और ये जैन पोहा भी बोला जाता है? हम प्याज वगैरह उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा, तो जिनको विदाउट प्याज वगैरह खाना है तो वो लोग आपके पास आते हैं। क्या बात है भाई, बिना प्याज के मिलेंगे। और कुछ इस तरह का पोहा है। तो अंकल ये नमकीन में रहता है, फीके में रहता है, मीठे में रहता है, कैसे रहते हैं ये नमकीन में रहता है सर। नमकीन में रहता है। और ये देखो जी इस तरह का कुछ माहौल है, इस तरह की भीड़ रहती है जी यहाँ पर रोज खाने वालों की। अंकल सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप? 5 बजे। 5 बजे आ जाते हैं। और देखो जी कुछ इस तरह से बैक टू बैक पोहा लगाए जाते हैं। सर आप इंदौर के ही हैं? हाँ सर, इंदौर के। तो इधर रोज आते हैं? हाँ करीब हर संडे तो आते हैं। सर इधर काफी दुकानें हैं पोहा की, हाँ, तो तो ये इनका फेमस- क्या स्पेशल लगता है? और ये प्योर जैन लोग हैं, प्याज भी नहीं रखते हैं। अच्छा, और जलेबी भी खाते हैं साथ में? हाँ सर, जलेबी भी बढ़िया रहती है सर। क्या बात है, इंदौर की शान है सर पोहा जलेबी तो। वाकई सर मजा आ गया। अब हम भी चखते हैं। इंडिया फेमस है सर, ये तो इंदौर वर्ल्ड का पोहा। फेमस है सर। अंकल वो साथ साथ क्या रहता है पोहा के? नींबू है, अनार है, धनिया है। नींबू, अनार, धनिया और सेब। और ये रतलामी सेब। और सीजन में केरी रहती है, अच्छा जी, कच्ची केरी। कच्ची कैरी, वो क्या रहता है अंकल? कच्ची केरी आम जो रहता है ना। अच्छा, वो गर्मियों के सीजन में वो भी मिलेगी। और मैं अंकल देख पा रहा हूँ इधर जलेबी भी बड़ी है। जी। ये किस चीज़ की रहती है अंकल? बहुत डिफरेंट लग रही है। शुद्ध घी का है ये। शुद्ध घी की जलेबी है, बहुत शानदार। अंकल ये क्या है? ये बड़ा है बड़ा है जी। आलू बड़ा जी। और साथ में समोसे भी बड़े हैं समोसा है, और साथ में कचौरी भी आ गई। कचौरी। क्या बात है। और कचौरी तलार भी रही है। तो इधर कचौरी चल रही है भाई, बैक टू बैक इधर कढ़ाई चल रहे हैं कचौरी के लिए, जलेबी के लिए। तो अंकल आपने हर चीज़ रख दी है, जिसको जो खाना खाओ और मजे बनाओ। बहुत बढ़िया अंकल, एक हमारे लिए भी लगा दे, अब तो रहा नहीं जा रहा जी। अब खुद लगाएं अपने हाथों से। तो भाई ये चेक करो जी, जो आज भी वो पुराने अंदाज में पेपर पर लगाया जाता है, बहुत ज़बरदस्त। और ऊपर आ गई है जी वो रतलामी सेब, साथ में धनिया, साथ में दाल और अनार और नींबू, और ऊपर फिर से धनिया। और कोई चटनी वगैरह कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऑथेंटिक मज़ेदार। अंकल ये कितने की रहेंगी? 20 रुपीज़ 20 रुपये जी। और ये जलेबी? जलेबी 50 50 रुपये, 50 के 2 पीस। जी। क्या बात है भाई, इंदौर वाले नाश्ता ना कुछ इस तरह करते हैं। ये पोहा थोड़ा छिप गया है, पोहे के साथ जलेबी। और अंकल दुकान का एड्रेस बता दो, इंदौर में कहाँ आना है? राजवाड़ा सुंदरम। राजवाड़ा किस नाम से है? सुंदरम। सुंदरम समोसा के सुंदरम पोहे। बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया। तो भाई इंदौर में घूम रहे हो और आपको इधर जगह जगह गली गली पोहा मिल जाएंगे। पर भाई जो हम आपको ठिकाने दिखा रहे हैं वो है जी हिडन जेम्स, वो है जी वो खजाने, वो स्ट्रीट फूड, वो नाश्ता जो आप इंदौर आकर मिस नहीं कर सकते। और ये चेक करो जी, ऑथेंटिक पोहा इंदौर का। और जैसे कि कहा जाता है कि पोहा की जो शुरुआत है वो हुई है जी इंदौर में। और यहाँ भाई खाया जाता है नींबू के साथ और साथ में जलेबी के साथ। तो यहाँ चलता है जी पोहा जलेबी, और पोहे के ऊपर थोड़ा सा हमने वो नींबू कर दिया जी स्प्रेड, साथ में अनार आ गया और एक बढ़िया सी बाइट हो गया जी रेडी। भाई ये मेरा बहुत ही फेवरेट नाश्ता है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट नाश्ता है कि जब लाइट कुछ खाने का मन करता है तो घर पे भाई पोहा बनाते हैं। पर इस तरह का स्वाद घर पर नहीं मिलता यार। इंदौर के पोहे, वो भी इंदौर की गलियों में, बाज़ारों में, वो भी सुबह सुबह यार, क्या ही नज़ारा, क्या ही ज़बरदस्त। पीछे माहौल देख लो, रश देख लो, इधर ऐसे लोग, ऐसे वॉकिंग क्राउड आते रहते हैं। पोहा के साथ जलेबी, भाई बहुत ही डिफरेंट जलेबी। देखने में तो सुंदर लग ही रही थी, कलर्स इतने प्यारे आए हैं कि दिल करता था भाई देखते जाए, खाए ना। और स्वाद में भी उतना बेहतर। भाई पोहा जलेबी हाईली रिकमेंडेड है, नेक्स्ट टाइम आप भी इंदौर आ रहे हो तो सुंदरम जी के भाई पोहा जलेबी जरूर ट्राई करना। और सिर्फ भाई इधर 20 रुपये में आपको पोहा मिल जाएंगे। आओ आगे चले। तो दोस्तों नॉर्मली आपने बाटी तो काफ़ी तरह की खाई होगी, पर आज आपको दिखाते हैं इंदौर का स्पेशल स्ट्रीट फूड जिसे बोला जाता है जी पिज़्ज़ा बाटी। भैया क्या हाल चाल? बढ़िया सर। भैया आटा गूंद रहे हैं, पराठे बना रहे हैं? नहीं सर, बाटी बना रहे हैं। बाटी? हाँ जी, दाल पिज़्ज़ा बाटी राजस्थान वाली?
ना ना, ये इंदौर वाली है सर, ये पिज़्ज़ा बाटी बना रहे हैं। तो इंदौर की बाटी अलग है, हाँ जी, मतलब स्टेट्स चेंज होती रहती है और बाटी भी चेंज होती रहती है। वैरायटीज़ लाना ज़रूरी है ना सर, आज की जनरेशन के हिसाब से अगर आप मोल्ड नहीं हो रहे हो तो क्या मतलब। क्या बात है। तो सर ये हेल्दी रहती है? ये हेल्दी होती है सर, इसमें तेल मैदा दोनों नहीं होता, तलने का कोई काम नहीं, मैदे का कोई काम नहीं। अच्छा जी। तो सर ये मटेरियल क्या रहता है? ये प्योर गेहूँ होता है सर। प्योर गेहूँ। हाँ जी, ओके। कि तो येलो की है हल्दी डाल हल्दी के। डलती है। हाँ जी, तो इसमें क्या स्टफिंग आएगी? इसके अंदर बताते हैं सर। ये लिया हमने आटे का डो। ठीक है। अब इसमें आएगा आलू का मसाला, इसमें आया ये हमारा मूंग का मसाला, ठीक है। पनीर का मसाला, पनीर भी आ गया बीच में, स्वीट कॉर्न्स। कॉर्न्स आ गए। तो एक ही तरह की स्टफिंग रहती है सारा में? बेस सेम रहता है सर, पिज़्ज़ा सबका बाटी में same। बेस सेम रहता है। ओके। बाकी आलू बाटी होती है, मूंग बाटी होती है, पनीर बाटी होती है, वो एज अ कचौरियों के रिप्लेसमेंट होते हैं। ओके। पिज़्ज़ा बाटीज एज अ पिज़्ज़ाज के हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स हैं कि अच्छा। एटलीस्ट अगर आइटम आप बाहर खा रहे हो हाँ। तो आइटम हेल्दी प्लस टेस्टी दोनों हो जाए। तो ये जो पेड़ा भी है बड़ा तगड़ा बना दिया आपने हमारे पंजाबियों की तरह। जरूरी है ना सर, खाने पे मज़ा भी तो आना चाहिए। तो सर ये ऐसी आइटम कहीं भी नहीं मिलती? अभी तक तो कहीं नहीं है, अच्छा। आप किसी ने करी हो कॉपी तो आइडिया नहीं है। तो और शुरुआत कर भी करने वाले इंदौर में इस स्ट्रीट फूड की आप हैं। लेते। हाँ जी, किस पे सीख रही है ये? ये बाटी ओवन होता है सर, अच्छा जी। 50% इस पे बेक होती है, अच्छा जी। 50% देन आएगी कोल्ड पे। ओके। तो बाटी अवन है भाई, तो इसमें नीचे क्या है, क्या ये तो चूल्हा चल रहा है, ये गैस पे, क्या? अच्छा गैस पे ये रहेगा। गैस पे रहती है, 50% गैस पे होती है। सिगड़ी पे Okay। क्या होता है कि कोयले पे आंच तेज होती है, हाँ। अंदर से प्रॉपरली बेक नहीं हो पाती। ओके। 50% ओवन पे होती है Okay। ताकि अंदर से प्रॉपर बेक हो जाए, देन हाँ। फिर 50% कोल्ड पे होती है ताकि वो फ्लेवर भी इनहेंस होके आ जाए। आपने वो सिकाई भी 50% ट्रेडिशन पकड़ लिया और 50% जो आज का दौर है वो पकड़ लिया। हाँ जी सर। दोनों को पकड़ लिया आपने। कि पब्लिक को अगर आपको कुछ हेल्दी की तरफ मोल्ड करना है हाँ। मैदे से खींच के, क्योंकि मैदे के अलावा ऑप्शंस ज्यादा है नहीं। जी जी जी। क्या बात है सर, आपका जो सेटअप भी देख पा रहा हूँ बहुत ही प्यारा है, रोड साइड कार्ट है। तो ये कितना पुराना है? ये 7 साल हो गए सर हमको। अच्छा। तो सर आप पहले क्या करते थे? पहले मैं वैसे मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा जी। मैंने उबर ईट्स में एज अ क्वालिटी टीम में जॉब भी करी है, इवेंट्स भी कराए हैं, तो लाइक अच्छा सर खासा कहाँ आ गए आप, कौन सी लाइन में आ गए? अग्रवाल हूँ ना सर, हमारे उसमें नौकरी नहीं होती। ये बढ़िया का दिमाग है भाई, ये व्यापारी दिमाग है। ट्रेंड चल रहा था कि आइटम अगर हेल्दी है हाँ। तो वो टेस्टी कभी नहीं होगा, और Okay। टेस्टी है तो हेल्दी नहीं होता। हाँ। तो हमको बस ट्रेंड ब्रेक करना था कि आप कोशिश तो करो, हाँ। कोई शुरुआत तो करे। और ये भाई ये चेक करो जी, बाटी सिक रही है, बहुत ही शानदार। ये अभी हाफ कुक्ड हुई है, ठीक अब है। हाफ डायरेक्ट कोल्ड पाएगी। अब चले पुराने जमाने में। बिल्कुल सर। तो भाई कोयले की अंगीठी चल रही है धीमी धीमी आंच पे, और यहाँ अगली जो सिकाई है फाइनल वाली हाँ जी। वो पकेगी, और बहुत बढ़िया। सर इसका रीजन क्या रहता है कोयले पे करने का? कोयले, ये लकड़ी वाले कोयले रहते हैं सर, इसकी ना राख डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक तो है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी हेल्दी हो गया। दूसरा, राख डाइजेशन में हेल्प करती है? क्या बात पहले है के यार। लोग इसीलिए तो बोलते थे कि कंडे पे सेक के खाओ, चूल्हे में सेक के खाओ, क्योंकि वो हेल्दी रहती थी। हाँ, तो कहते हैं ना नजदीक उज्जैन भी है, भोले बाबा की नगरी भी है। हाँ। और ये चेक करो कितने ही अच्छे तरीके के साथ, ट्रेडिशनल वे के साथ भाई सिक रही है चीज। भैया ये क्या डाल रहे हैं? ओहो, ये बटर डाला है सर, अच्छा जी। इससे स्मोकीनेस और बढ़ जाती है। ये विजिबिलिटी गायब होगी 2 मिनट के लिए। और भाई ये चेक करो जी, एकदम आपको कड़क क्रिस्पी क्रिस्पी मिलेगी, और स्मोकीनेस भैया जी ने ना और बढ़ा दी है। पक गया है, मतलब बाटी बन गई है। ठीक है। अब इसको पिज़्ज़ा बाटी बनाते हैं। बाटी आएगी अब कटोरी में। तो भाई डिफरेंट तरीका यार, ये मतलब पहली बार देख रहे हैं ये चीज़ की ये चीज़ भी होती है। नई नई स्टेट्स में जाओ तो नए नए जो जायके हैं, लोकल स्ट्रीट फूड रहता है वो ट्राई करना चाहिए। सर ये देसी घी आया ऊपर? बटर 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 घी में एसेंस बहुत ऐड होता है सर, स्टफिंग का टेस्ट पूरा खत्म कर देता है। ओके। अब आया पनीर। तो ऊपर भाई पनीर, श्रेडेड पनीर। तो ये जो पिज़्ज़ा बाटी है इसमें नो ऑयल, नो मैदा, नो चीज़ हो जाता है। अगर चीज़ चलता है तो एक पिज़्ज़ा बाटी और है हमारे उसमें। तो सर ये पिज़्ज़ा तो आप एम बस वो नाम दे रहे हो, ये तो 100% हेल्दी होगी चीज़। हाँ, हेल्दी तो है ना, हेल्दी पिज़्ज़ा है ना सर। हेल्दी पिज़्ज़ा हो गया। किसी को पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही है तो आपके वो पास आ जाए। सकते हैं। इसमें आपको बाटी की भी फुलफिल हो जाएगी। हाँ, दोनों काम पूरे कर दिए। दोनों काम हो जाएंगे। ये आया चिली फ्लेक्स, ये पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है। पिज़्ज़ा सीजनिंग जो है वो भी आ गई। सीक्रेट मसाले नहीं होते सर। और कटिंग करके 4 स्लाइसेस करके भैया जी ने काम कर दिया आसान। 8 4 के भी 8 हो गए। हाँ जी। इजी से खाओ और मजे बनाओ। इसके साथ में जो आता है हाँ। वो ये है कर्ड, ढूंढने में कर्ड आ गया भाई, पिज़्ज़ा के साथ कर्ड। ग्रीन चटनी, और पिज़्ज़ा के धनिया साथ पुदीना ग्रीन मिर्ची चटनी। की होती है। अच्छा जी। और ये हमारा टोमेटो केचप, ये हमारा होममेड होता है वैसे। ग्रीन अच्छा। चटनी और ये कर्ड तो डेयरी से आता है। ओके भाई, ये देखो जी घर के जो बर्तन रहते हैं उसमें रखा हुआ है, साथ में जी अंकल जी तो वो भी साथ में भैया जी की हेल्प करते हैं। बहुत बढ़िया यार।
सर ये कितने का रहता है? ये हेल्दी वाइट पिज़्ज़ा बाटी 120 की होती है, हाँ जी। पिज़्ज़ा बाटी 100 की रहती है, जो चीज़ वाली रहती है वो 100 की रहती है, ठीक ये है। 120 की होती है। सर टाइमिंग और लोकेशन? टाइमिंग तो हमारी दिन में 1 बजे से रात को 11 बजे तक है। ठीक है। लोकेशन के लिए इधर उधर मत ढूंढो, एक बॉम्बे हॉस्पिटल के पास है एक स्कीम नंबर 114 पे, आप तो गूगल मैप पे सेठ बाटी वाला डालिएगा, एक्यूरेट आ जाएगी। सेठ बाटी वाला, क्या बात है, बाटी बनाने में सेठ है ये। बिल्कुल। तो दोस्तों ये आ गया जी लोकल ईट्स का फेवरेट और इंदौर का ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड, जहाँ बोला जाता है भाई पिज़्ज़ा बाटी। तो अलग अलग स्टेट्स में आपको बाटियाँ मिल जाएंगी, पर यहाँ की जो बाटी है भाई बहुत डिफरेंट है, बहुत हटके है और 100% हेल्दी। गेहूं की प्रिपरेशन, बीच में कॉर्न आ गया, बीच में पनीर आ गया, साथ में 3 तरह की चीज़ें आ गई अकम्प्लीमेंट करने को। तो भाई देखते हैं भाई ऐसा क्या खास है कि जो भाई लोकल बहुत तारीफ़ करते हैं। और भैया 1 से 2 आउटलेट हो चुके हैं और तीसरे की तैयारी है। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत यूनिक टेस्ट, हल्का सा स्पाइसी टच में है, स्पाइसेस को बैलेंस करने के लिए। साथ में दही है, साथ में होममेड है जी इनकी टोमेटो केचप। और जो कोयले की भट्टी चल रही है धीमी आंच में, उस पर सिक कर 5-10 मिनट लगते हैं, फिर जाके ये बढ़िया जायका तैयार होता है। और ये देखो जी स्टफिंग, मतलब बढ़िया बढ़िया सब्जियां आ गई हैं, जैसे भैया ने वो ठाना है और बढ़िया दिमाग चल रहा है कि व्यापार तो करना है, धंधा तो बढ़ाना है, पर कुछ बढ़िया खिला के बढ़ाना है। तो भैया बहुत बढ़िया खिला रहे हैं और हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट टाइम आप भी इंदौर में हैं तो सेठ बाटी वाला की बाटी, पिज़्ज़ा बाटी ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया स्वाद है। आपको दोस्तों लेकर चलते हैं अगले जायके में। तो दोस्तों पीपल के पेड़ के बीचों बीच आज आपको दिखाते हैं ऐसी दुकान जहां भाई 7-8 तरह की कचौरियां मिलती हैं, और सबसे जो हाईलाइटर है ना भाई, भुट्टे वाली कचौरी मिलती है, बहुत ही डिफरेंट। अंकल जी कचौरियों के महाराजा आप ही हैं? हाँ सर, महाराजा कचौरी कॉर्नर अपनी दुकान का ही नाम है। अंकल यहाँ कितने तरह की कचौरी मिलती है? सर यहाँ पर 7 प्रकार की कचौरी मिलती है। नाम बताओ कौन से? आलू की, भुट्टे की, दाल की, लहसुन की, हींग की, प्याज की और मटर की। कल कचौरी तो एक ही तरह की होती है ना, 7 प्रकार की कैसे? नहीं सर, देखो सबसे पहले तो अपन ने स्टार्ट करी थी दाल की कचौरी। हाँ दिखाओ स्टार्टिंग से कौन सी शुरुआत करी। ये तो ये 7 प्रकार अलग अलग है? हाँ अलग अलग है। तो ये निशानी क्या क्या है? 1 डॉट आलू की है, 1 डॉट आलू की, 2 डॉट दाल की है, 2 डॉट दाल की, और 3 डॉट है प्याज की। अच्छा जी। 4 डॉट है हींग दाल, अच्छा जी। और 1 स्ट्रीट लाइन है लहसुन। अच्छा जी। 2 स्ट्रीट लाइन है मटर। अच्छा जी। भुट्टे पे कोई निशान नहीं, सबसे ज्यादा बिकने वाली हमारी फेमस भुट्टे की भुट्टे की कचौरी, जो भुट्टा पहाड़ों में मिलता है। हाँ कॉर्नर, हाँ, उसकी कचौरी है। वो आपने कचौरी में डाल दिया, एक बार खोल कर दिखाएं सर। अरे ये लीजिए। तो भाई भुट्टे की कचौरी भी होती है, ये पहली बार देखने को मिला। और ये चेक देखिए करो, सर, ये भुट्टे की कचौरी, ओ भाई क्या ही जबरदस्त, सबसे क्या ही ज्यादा यूनिक। बिकने वाली कचौरी हमारी। तो ये कौन सा है? हाँ स्वीट कॉर्न है, इसको हम मिक्सर में पीस देते हैं। अच्छा, स्वीट कॉर्न को पीस दिया। तो ये किसका आइडिया आया? हमारा ही आइडिया आया है सर। अच्छा सर, इधर मैं देख पा रहा हूँ कढ़ाई चल रही है, ये क्या चल रहा है? सर ये समोसे बन रहे हैं अभी, समोसे फ्राई हो रहे हैं साथ आलू में, वाले। आलू वाले समोसे। तो सर मैं देख रहा हूँ 3 कढ़ाई पड़े हैं, तो सब में कुछ ना कुछ चलता रहता चलते है, ही या रहता है। कचौरी या समोसा। हाँ, चलते ही और सर ये क्या पड़ा है? ये मूंग दाल का पकौड़ा है सर। मूंग दाल के पकौड़े, क्या बात ये है मूंग दाल भाई। के पकौड़े। सर ये हरी कितने और- पुरानी दुकान है? 1950 की दुकान है। 75 साल हो गए। और सर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि पीपल के पेड़ में बीचों बीच फिट हुई है ये दुकान। हाँ शुरू से ऐसे ही है? हाँ शुरू से ऐसी है। क्या बात है यार, मज़ा आ गया, बहुत ही सुंदर सर सेटअप आपका। तो उधर चले, उधर दिखाएं क्या क्या चल रहा है। तो भाई ये चेक करो जी, दुकान के अंदर हम एंटर होते हैं और लोग बैठे हैं जी, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का ज़बरदस्त नाश्ता। सर यहाँ पोहे रहते हैं? हाँ पोहा भी है ना अपने सर। इंदौरी पोहे मशहूर। इंदौर में जो पोहे नहीं मिलते हमारे यहाँ मिलते हैं। अरे वाह, तो आप इंदौर में नहीं है? अरे इंदौर में सबसे अच्छा बेस्ट अच्छा ऐसा बोलो ना, मुझे लगा आप जबलपुर में बैठे हैं। और भाई ये चेक करो जी, पोहा ऐसा बनाते हैं पर सेवी, 2 खाता। प्याज और नींबू। सर ये कौन सा मसाला आ गया? हाँ सर, ये जीरावन मसाला है सर। जीरावन, इंदौर वालों का फेवरेट मसाला। हाँ फेवरेट मसाला। भाई ये चेक करो, इसके बगैर- प्लेट लगी, ये कितने की रहेगी? हाँ ये सर मात्र 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ की। कचौड़ी का भी कीमत सिर्फ 20 रुपीज़। वो भी 20 है, कोई सी भी सब कुछ कचौड़ी 20 है। सब 20। उधर चले सर, इधर भी दिखाएं। बिल्कुल आइए सर। साथ में पानी पतासे भी चल रहे हैं। पानी पूरी भी है। भैया कैसे हैं? जबरदस्त, भैया ने पास कर दिया, मतलब बढ़िया है। तो ये साथ में सर खमन या ढोकला? खमन ढोकला है। ओके, ये चेक करो यार, जबरदस्त वाला। ये दही, ये दही क्या सर? खस्ता है, दही खस्ता सर। दही खस्ता। सर इसकी प्लेट कैसे लगाते हैं? ये लगा कर 40 दिखाएं। रुपये की एक लगा दो दही। तो भाई दही खस्ता भी मिल जाएगा। और सर इधर तवा भी चल रहा है, ये क्या है? ये सर पाव भाजी है। पाव भाजी भी है, साथ में पाव भी और कुलचा भी है। और उधर टिक्की चल रही है, हाँ ये छोले टिकिया के। छोले टिक्की, देसी घी में ऑयल में? नहीं सर, मूंगफली के ऑयल में। मूंगफली के ऑयल में।
तो सर ये जो खस्ता है वो लगा कर दिखाएं। हाँ, ये लगा रहे भैया। लगाएं सर, दही खस्ता ना दही खस्ता। सर क्या क्या आ रहा साथ साथ ये भी बताना आपने। हाँ, बिल्कुल तो पता भाई नहीं। जैसे मट्ठी रहती है वो चीज़ रहती है, उसको क्रश कर दिया। हाँ इसमें जी। लाल चटनी डाली सर। ये लाल चटनी है हाँ। यहाँ की मशहूर वाली, हाँ, और ये ग्रीन चटनी, साथ में ग्रीन चटनी, और ये दही, साथ में दही, दही, बहुत और ये शानदार। काली मिर्ची का मसाला, काली मिर्ची का और ये मसाला, नमक, और ये जीरावन, जीरावन। ये लाल मिर्ची, अच्छा जी, और ये काला नमक, काला नमक भी आ और गया, ये बारीक सेव। बारीक सेव, इंदौरी सेव। हाँ, ये हो तो गया सर ये आपका वो भी डाल दो, खस्ता चाट तैयार। रतलामी सेव भी डाल हाँ, दो। ये भी डाल दीजिए। क्यों भेदभाव करना हाँ, हमने। नहीं, नहीं। ये लीजिए सर, ये तैयार है। ये दही खस्ता तैयार है। कितने का सर। सर? ये मात्र 40 रुपए का सर। अच्छा जी, और कचौरी जो है वो 20-20 रुपए की कचौरी है। 20 रुपीज। तो सर हमें भुट्टे की कचौरी खिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल बाकी सर। कचौरी तो लगभग खाई हुई है, और सर ने क्रश कर दिया बढ़िया सा, साथ में 2 तरह की चटनी। हाँ सर, ये कौन सी रहती ये है। लाल रेड वाली गुड़ की है, गुड़ अमचूर की, है, अमचूर बहुत की, आम की शानदार। चटनी, ठीक है जी। और ये पुदीने की चटनी, पुदीने की वाली चटनी, प्याज की ऊपर चटनी। प्याज भी। ये प्याज भी ओहो हो भाई, बहुत डिफरेंट तरीका है। सर। हरी मिर्ची साथ में हरी मिर्ची, और ये रेडी है, बिल्कुल रेडी है सर। अब आप और ये 20 रुपए की है। मात्र 20 रुपए की है। सर दुकान की क्या रहती है आपकी टाइमिंग। टाइमिंग सर हमारी सुबह 9 बजे से तो रात के 11 बजे तक। और सर इंदौर में कहाँ आना है। हाँ सर, कोठारी मार्केट, कार पार्किंग, पीपल के पेड़ के नीचे, महाराजा कचौरी। महाराजा कचौरी कॉर्नर। बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी। नई नई स्ट्रीट्स घूमते रहते हैं और भाई नए नए जायके देखने को मिलते रहते हैं, तो फूड व्लॉगिंग करने का ना ये फ़ायदा भी होता है कि भाई कहाँ क्या चमत्कार हो रहे हैं। तो ये भी भाई किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे भी शाउट आउट चाहिए। भाई भुट्टे की कचौरी, हरी भाजी भुट्टे की कचौरी, मतलब आपने भी पूरा हिंदुस्तान घूम लिया। वो तो कर लेना, आप किया भी होगा ऑलरेडी। भाई भुट्टे की कचौरी आपने पहले कभी देखी थी। भुट्टे का किस देखा है? कचौरी नहीं देखी होगी। भाई भुट्टे की कचौरी पाजी भी पहली बार देख रहे हैं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। आप करेंगे टेस्ट से पहले मैं करूँ। आप करो, मैं अपने चैनल पे करूँगा, मुझे वहाँ से पैसे आते हैं। कर दिया तेरा मेरा, और फिर फ्राई किया। क्रिकेट मैच है, एक मिनट। दोस्तों लग रहा था बहुत वियर्ड होगा, पर बहुत वियर्ड नहीं है, उससे भी ज़्यादा वियर्ड पर स्वाद है, मतलब कुछ अजीब है पर कुछ हटके है। और जो ऊपर मीठी चटनी है ना, बहुत बढ़िया स्वाद दे रही है, साथ में वो ग्रीन चटनी भी डाली है। और अगर आप मिर्ची खाते हैं तो साथ में फ्राइड मिर्ची भी है। तो नॉर्मल कचौरी तो आप खाते रहते होंगे, खाई भी होगी। इंदौर आ रहे तो महाराजा जी की इनकी भुट्टे और कचौरी पर जरूर ट्राई करना, हाईली रिकमेंडेड है। और दोस्तों साथ में इतनी वैरायटी है, वैरायटी का उन्होंने बुफे लगाया हुआ है, और रश इतना है, बाज़ारों के बीचों बीच है कि जो भी बाज़ार आता है, दुकानदार आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं नाश्ता पानी करने। दही खस्ता बहुत ही बढ़िया, साथ में रतलामी सेव, साथ में इंदौरी सेव और मसाले, और शानदार। यार ये दुकान 70-80 साल पुरानी है, और इतने साल भाई मार्केट में सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है। और ये भाई उन जायकों में आता है, उन स्ट्रीट फूड में आता है जो आप इंदौर आकर मिस नहीं कर सकते। दही की क्वालिटी बहुत शानदार। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम इंदौर आए, महाराजा जी के पास आएँ, ये बड़े बड़े वैरायटी एंजॉय करें, और बताना आपको हमारी रिकमेंडेशन कैसी लगी। अब आपको अब अगला खजाना दिखाते हैं। तो भाई पीछे देखो जी, माहौल रश। अब आए हैं जी उस जगह पे जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं चाय की प्याली के लिए। तो कहते हैं ना, चाय तो बहाना है, बातचीत करना, गपशप करना दोस्तों के साथ, उसके लिए चाय पी जाती है। और भाई ये चेक करो जी, गरम गरम पतीला भैया जी ने उठा लिया। भैया खतरों के खिलाड़ी हैं आप। प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस होगी। ओ भाई भैया जी की स्पीड चेक करो यार, चाय बनाने की इधर पतीले भर भर कर चाय लगाई जाती है। और ये देखो जी, 2-2 पतीलों पर चाय चल रही है। सर ये कितने सालों की प्रैक्टिस है। मुझे 28 साल हो गए। आपको 28 साल हो गए। सर 25 तो आपकी उम्र लगती है मुझे। मजाक कर रहे हो ना। पतीले भर भर कर और वाले भर भर के। ओह ये देखो, ओ तेरी क्या बात है। ये है जी हमारे डांसिंग चाय वाले भैया जी। और कुछ इस तरह का रश माहौल रहता है इनकी चाय के लिए, सुबह से लेके शाम से लेके रात तक इनकी चाय के लिए कुछ इस तरह की दीवानगी रहती है। और सर ये काम कितना पुराना है। मेरे दुकान को 43 ईयर्स हो गए। 43 ईयर्स। तो सर आप टीवी में भी गए हैं खतरों के खिलाड़ी के शो में। नहीं। इनवाइट नहीं आया वहाँ से। और ये देखो जी, स्वाद की नगरी और साफ सुथरी नगरी की बेस्ट चाय पीनी है तो आपको आना जी भैया जी के पास। और भाई ये चेक करो जी, डांसिंग चाय हो गई है रेडी। और इधर हर 5-5, 10-10 मिनट में ना लौट लगते रहते हैं चाय के पतीले भर भर के। ओ हो यार, नॉर्मल पैंस में चाय उबलती बहुत आपने देखी होगी, भाई इधर बड़े बड़े पतीलों में चाय तैयार की जाती है और उबाली जाती है। सर क्या स्पेशलिटी है अपनी चाय में। आपके जो एक्शंस है वो तो बढ़िया है। मेरे यहाँ चाय पूरी तरह से नेचुरल चाय है, उसमें Natural। कोई फ्लेवर, कोई सेंटेड नहीं। अच्छा जी। सर क्या क्या डलता है। दूध, चाय पत्ती, शक्कर, अदरक, इलायची। नॉर्मल चीजें बस। नॉर्मल ये तो सारा दिन ऐसे ही हलचल बनी रहती है। बिल्कुल। सुबह कितने बजे शुरू हो जाता है। सुबह 6 बजे और रात को कितना बजे तक। 8 बजे तक। 8 बजे तक।
सर थकते नहीं आप? सब भाइयों की टीम है मेरे घर की। अरे वाह, आ जाए जी उधर मैदान में। और ये देखो केतली पड़ी है स्टील की और उसमें चाय गरम रहेगी। और देखना भाई ये बनती बाद में है और बिक पहले जाती है। भैया ऐसा ही है ना कुछ? हाँ, और साथ ही अगला लॉट शुरू। अब ये लोगों में सर्व होगी। ओके, और उस्ताद जी आगे जब चाय सर्व करेंगे ये देखो सर साथ में बोलकर चाय 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 चाय। और ये देखो लोग लाइन में खड़े हो गए हैं, अपनी अपनी चाय की सब वेट कर रहे हैं चाय की चुस्की के लिए। सर इधर आप चाय रोज भी नहीं आते हैं? जी, दिन में 4 बार। 4 बार अपने दोस्त के साथ? 50 का पेट्रोल, 10 की चाय। इंदौर में इससे बढ़िया चाय कहीं बनती नहीं। पूरा इंदौर में? पूरा इंदौर नहीं, कम रेट में, इतना कम रेट। और इस रेट में? हाँ। तो आप कितने सालों से पी रहे हैं? वो तो बरसों होगा साहब। अच्छा। हमारा मंदिर भी पास है यहाँ गोवर्धन नाथ जी का, तो दर्शन भी हो जाते हैं प्रभु के हाँ जी। और चाय का दौर भी हो जाता है और लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। जैसे आज अग्रवाल साहब हमको बहुत दिन बाद मिले। अरे वाह सर, आप इधर रेगुलर आते हैं चाय पीने? रेगुलर बंदी है, रोज आना ही आना? रोज आना है। ऐसा क्या स्पेशल है इनकी चाय में? अरे आप पी के देखो। अच्छा जी, अरे वाह, पूरा इंदौर यहाँ इकट्ठा होता है चाय के लिए। ये बढ़िया लगती है। बढ़िया केसर की चाय भी है यहाँ। केसर की चाय स्पेशल वाली, रेगुलर यहाँ आना है। और भाई ये देखो इधर ट्रैफिक जैम हो जाता है, सड़कें ठप हो जाती हैं। सब है जी इनकी चाय की प्याली के दीवाने। और जिस अंदाज से जिस प्यार से दो भाई पिलाते हैं ना, मज़ा आ जाता है। तो सर छोटा कप कितने का रहता है और बड़ा कप कितने का? छोटा कप 10 का, बड़ा कप 20 का। ये 20 वाला कप है ये 20। और इससे छोटा जो बड़ा नीचे वो 10 का कप है। क्या बात है, बहुत ही वाजिब रेट है। सर लोकेशन क्या है इंदौर में, कहाँ आना है? विशाल टी स्टॉल, विशाल टी स्टॉल, गोराकुंड चौराहा, नियर अप्सरा टी इंदौर। नियर अप्सरा टी इंदौर। और जहाँ यारों दोस्तों की टोली दिखेगी समझ लो भैया जी खड़े हैं और चाय पिला रहे हैं। बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी। थैंक यू भैया। भाई लोग चाय की चुस्कियाँ, यारियाँ और उसके अलावा और क्या? और चाय, इंदौरी चाय भाई ट्रेंड सेट है। चाय की इंदौरी चुस्कियाँ चाय मैंने बोला था। बोला था। लड़ पिए जब लोग दोस्तों के साथ आते हैं प्रेम प्यार बढ़ाने, हमने कम नहीं करना। लोग सभी अपने ना प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ आते हैं। जैसे कि भाजी भी आ गए अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। बट मेरी एक कंप्लेंट है। क्या? चाय तू मेरे बहुत छोटा कप लेता है, ऐसे कंजूसी नहीं दिखानी, ऐसे बड़ा कप लो। भाजी मैंने बोल दिया कि हाँ टेस्ट अच्छा है, अब चाय ले आओ। अच्छा ये शॉर्ट ग्लासेस है। हाँ पहले हमने ट्राई कर लिया। इतने तो पंजाबी हम वो टेस्ट करते हैं, ये छोड़ देते हैं। हाँ ये छोड़ने वाली है। देखो नींद आई खुलनी है ना, वो गपशप और काम की एनर्जी फ्री मिलेगी जब भाई पंजाबियों को और पूरे हिंदुस्तानियों को चाय जाएगी अंदर। और ये हाईली रिकमेंडेड जगह है भाई। एड्रेस की बात करें तो MG रोड गोरखकुंड, विशाल भाई की डांसिंग चाय, कर्तव्य वाली चाय। इधर जरूर आए, जब भी इंदौर आए यहाँ की चाय पिए, फिर अपने दिन की शुरुआत करें। ऐसा ही ना? और अगर हिम्मत है तो हमारे अकाउंट में 500-500 रुपए हर कोई भरवाए। ओके बाय।